हेलो एवरीवन। आज हम एक लेजेंड को याद कर रहे हैं, आशा भोसले जी को, जो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आशा भोसले वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक एंड वर्सटाइल वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर्स। आशा भोसले जी इंडिया की सबसे आइकॉनिक मीन्स वेरी फेमस, और वर्सटाइल होता है somebody who is able to perform many roles, अलग अलग रोल्स परफॉर्म कर सकता है। तो जो भी अलग अलग प्लेबैक सिंगर्स रही हैं उन्हीं में से आशा भोसले जी भी एक थी। हुज करियर, अब उनके बारे में और बताया गया है कि जिनका करियर स्पैंड फैला हुआ था, एक्सटेंडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, फैला हुआ था कितना, 8 डेकेड्स। एक डेकेड तो होता है 10 ईयर्स का, तो 8 डेकेड्स हो गया 80 ईयर्स, 80 साल। इससे भी ज्यादा टाइम के लिए फैला हुआ था। Born on 8 September 1933 in Maharashtra, she grew up in a musically rich environment under the guidance of her father. तो बॉर्न ऑन मतलब उनका जन्म हुआ 8 सितंबर 1933 महाराष्ट्र में, और वो पली बढ़ी, ग्रू पास्ट टेंस में है कि वो बड़ी हुई एक ऐसे म्यूजिकल परिवार से, मतलब कि रिच परिवार जो कि म्यूजिक से संबंध रखता था। ऐसे एनवायरनमेंट में वो पली बढ़ी हुई, और गाइडेंस किसकी मिली, किसके मार्गदर्शन में, अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर, अ रिनाउंड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट, जो कि खुद भी एक, उनके पिता जाने माने प्रसिद्ध फेमस क्लासिकल सिंगर थे और थिएटर आर्टिस्ट भी थे। शी began singing at an early age and recorded her first song as a child। तो उन्होंने शुरू किया गाना बहुत ही जल्दी, मतलब कम उम्र में, और अपना पहला रिकॉर्ड किया उन्होंने सॉन्ग जब वो एक चाइल्ड, मतलब छोटी बच्ची ही थी। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी इन म्यूजिक। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी आज डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ साथ ही लिखी है ताकि पढ़ने में आपको डिफिकल्टी ना हो। सो एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब होता है वेरी अनयूजुअल, बिल्कुल ही अलग। उनकी जर्नी म्यूजिक में इसी गाने के साथ फिर शुरू हुई, जो उन्होंने पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया, उसके बाद उनकी म्यूजिक की फील्ड में यात्रा शुरू हुई। हर लाइफ वॉज मार्क्ड बाय बोथ स्ट्रगल एंड रेजिलियंस। उनका जीवन भरा हुआ था स्ट्रगल, डिफिकल्टीज के साथ, संघर्षों के साथ, और रेजिलियंस, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, तो कठिनाइयों से उबरने की क्षमता। तो स्ट्रगल भी था, साथ साथ कठिनाइयों से वो फिर बाहर भी आ जाती थी। तो इसी से उनका संघर्षों से और रेजिलियंस से जीवन भरा रहा। शी फेस्ड पर्सनल हार्डशिप्स, तो अपनी लाइफ में पर्सनल निजी कठिनाइयों का, डिफिकल्टीज का भी उनको सामना करना पड़ा अर्ली ऑन, मतलब लाइफ में काफी पहले जब वो काफी यंग थी। इंक्लूडिंग अ ट्रबल्ड मैरिज, और जिसमें ये कौन सी कठिनाइयां हैं, जिसमें शामिल है एक ऐसी, जो उनकी मैरिज, खुद की मैरिज थी जो कि डिफिकल्टीज से भरी हुई थी। ट्रबल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये मैरिज को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफिकल्टीज से भरी हुई। दैट एंडेड with her raising 3 children as a single mother, जो कि फिर क्या हुआ, सेपरेट हो गए थे दोनों के दोनों, हस्बैंड वाइफ, और उनको रेज करना पड़ा, पाल पोस के बड़ा करना पड़ा 3 बच्चों को सिंगल मदर बन के। डेस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन मुश्किलों के बावजूद भी, शी रिमेन डिटर्मिन्ड एंड कंटिन्यूड टू परस्यू हर पैशन फॉर सिंगिंग। तो इसके बावजूद भी, डिफिकल्टीज के बावजूद भी वो डिटर्मिन्ड रही, मीन्स दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा बना के बढ़ती रही आगे, और उन्होंने अपना जुनून जो सिंगिंग के लिए था उसको फॉलो वो करती रही, विद अनवेवरिंग डेडिकेशन, पूरी की पूरी निष्ठा और लगन के साथ। सो अनवेवरिंग होता है जो कि फर्म है, जिसको कोई डगमगा नहीं सकता। In the world of music, she created a distinct identity for herself. म्यूजिक की, संगीत की दुनिया में उन्होंने खुद के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खुद बनाई, और डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल ही अलग, जो क्लियरली डिफरेंट हो। सेपरेट फ्रॉम हर एल्डर सिस्टर लता मंगेशकर, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं लता मंगेशकर जी की भी, जो उनकी बड़ी बहन है, तो उनसे अलग, क्योंकि वो भी म्यूजिक की फील्ड में तो काफी फेमस थी, तो उन्होंने, लेकिन आशा भोसले जी ने भी अपनी अलग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करी, जो कि लता मंगेशकर जी से बिल्कुल अलग थी। वाइल कंपैरिजंस वर इनएविटेबल, अब जो दो लोग इतने फेमस होंगे, इक्वली फेमस, तो कंपैरिजंस तो होंगे ही।
तो जबकि कंपैरिजन मतलब तुलना तो इनएविटेबल है, होकर ही रहेगा, सर्टन टू हैपन। आशा भोसले स्टूड आउट फॉर हर बोल्ड, डायनामिक एंड हाईली अडेप्टेबल वॉइस। तो आशा भोसले किस तरीके से अलग रही? अपनी बोल्ड, और डायनामिक का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, हाईली अडेप्टेबल, अडेप्टेबल होता है कि हु इज एबल टू एडजस्ट। तो उन्होंने भी अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स गाए हैं, तो उनकी वॉइस मानी जाती थी हाईली अडेप्टेबल वॉइस। शी हैड द रेयर एबिलिटी टू सिंग अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ जॉनरास। रेयर एबिलिटी बड़ी मुश्किल से जो क्षमता किसी के पास होती है, तो ये उनकी एक अलग सी क्वालिटी थी कि वो गा सकती थी अलग अलग टाइप के जॉनरास। और इसका मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज, म्यूजिक की अलग अलग कैटेगरीज में गा सकती थी, मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर वॉइसेस इन द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से वो बन गई एक ऐसी आवाज जो कि काफी सॉट आफ्टर थी। इसका मतलब हो गया कि हाईली डिजायर्ड, जिसको लोग अच्छा मानते थे, काफी मांग थी उनकी वॉइस की म्यूजिकल इंडस्ट्री में। A significant phase of her career was her collaboration with the legendary composer R.D. Burman. सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट फेज, एक उनके करियर का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दौर आया जब उनका करियर कोलैबोरेशन मतलब साथ मिलके काम करना, वर्किंग टुगेदर, लेजेंडरी कंपोजर, कंपोजर हुआ जो म्यूजिक देते थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोज करते थे, और लेजेंडरी का होता है वेरी फेमस, फेमस कंपोजर आर डी बर्मन, विद whom शी क्रिएटेड न्यूमरस मेमोरेबल सॉन्ग्स। मेमोरेबल, न्यूमरस मतलब कई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने बनाए कई मेमोरेबल जो आज भी याद रखे जाते हैं ऐसे सॉन्ग्स, समथिंग विच इज वर्थ रिमेम्बरिंग। देयर पार्टनरशिप, अब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप नॉट ओनली revolutionized film music but also showcased her immense vocal range and versatility। revolutionized इसका मतलब होता है completely change। तो उनकी जो जोड़ी थी, उन्होंने पार्टनरशिप में न केवल रेवोल्यूशनाइज किया, बिल्कुल चेंज कर दिया फिल्म के म्यूजिक को, बट ऑल्सो शोकेस्ड, बल्कि सामने आया उनका इमेंस वोकल रेंज, की कितनी रेंज है उनकी आवाज में, एंड वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटाइल आपने सुना है, वर्सेटाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू अडेप्ट। ठीक है, तो वर्सेटिलिटी ये एक नाउन है और इसका मीनिंग भी यही होता है कि अलग अलग टाइप की जिसमें प्रतिभा होती है, और जो काफी रोल्स इजीली निभा सकता है, ये भी सामने उठ के आई। ओवर टाइम शी वर्कड विद मेनी प्रोमिनेंट कंपोजर्स एंड आर्टिस्ट्स। समय के साथ उन्होंने काम किया बहुत सारे जाने माने कंपोजर्स के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ और आर्टिस्ट्स के साथ, डिलीवरिंग thousands ऑफ सॉन्ग्स दैट बिकेम टाइमलेस क्लासिक्स। और डिलीवर किए मतलब लोगों के आगे रखे हजारों सॉन्ग्स जो कि बन गए क्लासिक्स, और वो भी टाइमलेस, मतलब कि जो समय के साथ जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सॉन्ग्स बन गए जो कि हमेशा याद रखे जाएंगे। तो प्रोमिनेंट का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे? इम्पोर्टेंट या वेल नोन। फिर कंपोजर्स हो गए म्यूजिक डायरेक्टर्स। थ्रू आउट हर करियर आशा भोसले रिकॉर्डेड ओवर 12,000 सॉन्ग्स एंड बिकेम अ कल्चरल आइकन। अपने पूरे करियर के दौरान आशा भोसले जी ने रिकॉर्ड किए 12,000 सॉन्ग्स से भी ज्यादा, और वो एक आइकन बन गई किस फील्ड में? कल्चरल। इसका मतलब हो गया कि एक तरीके से सिंबल बन गई कल्चर का, सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। हुज वॉइस डिफाइंड जनरेशंस ऑफ म्यूजिक लवर्स, जिनकी आवाज ने संगीत प्रेमियों को या संगीत में जिनकी इंटरेस्ट है उसमें कई पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। जनरेशंस ऑफ म्यूजिक लवर्स, हर एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग म्यूजिकल ट्रेंड्स and experiment with different styles kept her relevant across decades। उनकी जो ये क्षमता थी, एबिलिटी थी कि वो अपनी आवाज को अडेप्ट कर लेती थी। एबिलिटी टू अडेप्ट मतलब ढाल लेती थी
जो भी म्यूजिक ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो हर 5 साल 10 साल में म्यूजिक भी चेंज होता रहता है, लेकिन उसमें वो भी ढल जाती थी। तो ये एक तो हो गया, उनकी एबिलिटी थी उनके पास, और दूसरा था एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना अलग अलग स्टाइल्स के साथ। तो इसकी वजह से वो रेलिवेंट रही, उनकी रेलिवेंस बनी रही दशकों तक, क्योंकि वो अपने आवाज को ढाल लेती थी। शी ऑल्सो गेन्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन, अंतरराष्ट्रीय पहचान भी उनको मिली थ्रू कोलैबोरेशंस विद ग्लोबल आर्टिस्ट, क्योंकि उन्हें कोलैबोरेशन, साथ मिलकर काम किया ग्लोबल मतलब दूसरे देशों के आर्टिस्ट्स के साथ, प्रूविंग दैट हर अपील ट्रांसेंडेड ट्रांसेंडेड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये प्रूव करते हुए कि जो सिंगिंग की वजह से उनकी अपील है वो ट्रांसेंड करती है। यहाँ पे ट्रांसेंडेड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि वेंट बियॉन्ड लिमिट्स, मतलब जो बाउंड्रीज है उसको भी क्रॉस कर दिया। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, फिजिकल बाउंड्रीज जो होती हैं इंडिया तक ही सीमित नहीं रही थी, बाहर देशों तक भी पहुंची उनकी लोकप्रियता। Even in her later years, she remained active and passionate about music. अपने जीवन के लेटर ईयर्स में, अंतिम वर्षों में भी वे एक्टिव रही, फुली एक्टिव रही, और संगीत के प्रति उतनी ही पैशनेट रही, उतना ही जुनून उनका संगीत के प्रति रहा। कंटिन्यूइंग टू परफॉर्म एंड कनेक्ट विद ऑडियंसेस, और लगातार वो अपने दर्शकों से भी जुड़ी रही। हर जर्नी स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू परसिवियरेंस। सो उनकी जो ये यात्रा है, जीवन का सफर है, वो एक प्रमाण है, प्रूफ है। टेस्टामेंट मतलब प्रमाण या प्रूफ। टू परसिवियरेंस, इसका मीनिंग होता है डिफिकल्टीज आने पर भी टिके रहना। फिर है टैलेंट, प्रतिभा, और एंड एन अनडाइंग लव फॉर म्यूजिक। प्यार जो उनका संगीत के प्रति था वो कैसा था? अनडाइंग, कभी ना खत्म होने वाला। तो इन तीनों चीजों का प्रतीक है उनकी ये यात्रा, उनके जीवन का सफर। आशा भोसले पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92। तो आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में हुआ, लीविंग बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए, एंड अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड मतलब जिसकी कोई पैरेलल का है ही नहीं, जिसके बराबर कोई है ही नहीं, हैविंग नो इक्वल, अनपैरेलल्ड म्यूजिकल लेगेसी। एक ऐसी म्यूजिकल लेगेसी अपने पीछे, लेगेसी का मतलब होता है विरासत, समथिंग पास्ड डाउन द जेनरेशंस। तो एक म्यूजिकल लेगेसी ऐसी छोड़ के गई है जो कि अनपैरेलल्ड है, बेजोड़ है। हर वॉइस फिल्ड विद इमोशन एंड वाइटैलिटी कंटिन्यूज टू लिव ऑन। उनकी आवाज जो कि भरी हुई थी भावनाओं से, इमोशंस से, और ऊर्जा से भी, वाइटैलिटी, कंटिन्यूज टू लिव ऑन, वो अब भी जीवित है। उनके गुजरने के बाद भी वो जीवित है, उनकी आवाज इंस्पायरिंग, प्रेरित करते हुए काउंटलेस आर्टिस्ट, अनगिनत आर्टिस्ट्स को, एंड टचिंग हार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। टचिंग हार्ट्स मतलब दिल को छू जाना, अराउंड द वर्ल्ड हो गया कि लोगों के दिलों को, और पूरे विश्व में, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उनकी आवाज जो कि इमोशंस और एनर्जी से भरी हुई थी, आज भी वो जिंदा है, और अनगिनत कलाकारों को वो प्रेरित या इंस्पायर करती है, और दुनिया भर के लोगों के दिलों को भी छूती रहती है। ये था हमारा आज का आर्टिकल आशा भोसले जी की लाइफ के ऊपर, और इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो ये वाली मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डिफिकल्ट वोकैबलरी थी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आइकॉनिक एडजेक्टिव है, मीनिंग वाइडली रिकॉग्नाइज या वेरी फेमस। वर्सेटाइल वो होता है जो कई रोल्स निभा लेता है एक साथ। स्पैंड मतलब फैला हुआ। म्यूजिकली रिच मतलब रिच किस फील्ड में? म्यूजिक की फील्ड में। गाइडेंस होता है मार्गदर्शन करना। रिनाउंड somebody who is very respected। एक्स्ट्रॉर्डनरी अनयूजुअल या रिमार्केबल, असाधारण। रेजिलियंस होता है डिफिकल्टीज से उबर आने की क्षमता, मतलब कि बाहर निकल आना डिफिकल्टीज से। हार्डशिप मुसीबतें, कठिनाइयां। ट्रबल्ड होता है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। डिटर्मिन्ड हैविंग स्ट्रॉन्ग विल पावर। अनवेवरिंग जिसको कि कोई डगमगा नहीं सकता। डिस्टिंक्ट बिल्कुल ही अलग।
इनएविटेबल जो कि होकर ही रहेगा, डायनामिक फुल ऑफ एनर्जी, अडेप्टेबल जो कि अडेप्ट कर सके अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से, जॉनरस डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज, सॉट आफ्टर अगर कोई चीज सॉट आफ्टर है इसका मतलब हाईली डिजायर्ड है, लोग उसको अधिक मांग है मतलब उस चीज की, कोलैबोरेशन मिलके काम करना, लेजेंडरी वेरी फेमस, मेमोरेबल जो कि यादगार है, रेवोल्यूशनाइज चेंज कर देना पूरी तरीके से, इमेंस वेरी डीप, वर्सिटिलिटी अबिलिटी टू अडेप्ट टू मेनी रोल्स अलग अलग रोल्स को भी निभा लेना, प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन, टाइमलेस जो कि टाइम के साथ जिसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती, जो सदा बाहर रहता है, कल्चरल आइकन आइकन इस फील्ड में सांस्कृतिक फील्ड में, अडेप्ट ढाल लेना अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट नए नए मेथड्स ट्राई करना, रिकॉग्निशन पहचान, ट्रांसेंडेड मतलब कि बाउंड्रीज से भी परे चले जाना, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होता है जो कि दीवारों से या लैंड से रिलेटेड है, फिजिकल बॉर्डर्स जो होते हैं, पैशनेट किसी चीज के प्रति आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, टेस्टमेंट होता है एक प्रूफ, स्ट्रॉन्ग प्रूफ या प्रमाण, परसिवियरेंस कंटिन्यूड एफर्ट अगर डिफिकल्टीज भी हो फिर भी आप परसिवियर करते रहते हो और लगातार प्रयास करते रहते हो, अनडाइंग जो कभी खत्म नहीं होता, अनपैरेलल्ड जिसके बराबर का दूसरा कोई ना हो, बेजोड़ हो, लेगेसी विरासत, वाइटैलिटी एनर्जी एंड लाइवलीनेस ऊर्जा से भरा हुआ, इंस्पायरिंग प्रेरणादायक जो कि मोटिवेट करता है दूसरों को। ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।